गुरुजी ने पूछा एक बात बताओ, पुत्र क्यों चाहिए तुम्हें? ध्यान से सुनना, जितने भी पुत्रवान लोग हैं या जिनके पुत्र नहीं है वो ध्यान से सुनो। बोले हमको एक बात बताओ, पुत्र क्यों चाहिए तुम्हें? बोले महाराज पुत्र होगा तो सेवा करेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। तेरा इकलौता बेटा नौकरी, पढ़ लिख के नौकरी मिल जाए अमेरिका में, इंग्लैंड में, अच्छी बहुत गजब की नौकरी मिल जाए, इकलौता बेटा है, ईमानदारी से बताओ तुम्हारी सेवा करने के लिए भारत में रहेगा वो? गिव मी आंसर प्लीज। रहेगा? हाय हाय मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, इनको अकेला छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूं? मैं तो भारत में चाहे बिना नौकरी के रह लूं, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा से दूर नहीं जाऊंगा। इज इट पॉसिबल? बोलो, क्या 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 करेगा वो? सबसे पहला काम करेगा कि मुझे नौकरी करने के लिए विदेश जाना है, मेरा कैरियर है, मेरा कैरियर मुझे देखना। हाँ जी कि ना जी? जवाब दो। फिर वो मम्मी पापा पागल थे जो कह रहे थे जब कोई बच्चा नहीं था तो वो रोते थे मेरा एक ही बेटा हो जाए, चाहे वो जैसा भी हो जाए, बड़ा हो कि मेरी सेवा करेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा। तेरा सहारा तो अमेरिका पहुंच गया, इंग्लैंड में तेरा सहारा तू तो फिर भी बेसहारा है। जो तेरा सहारा बन सकता था, पैसा धन दौलत, वो भी खर्च कर दी उसी के ऊपर। महाराज कितनी बार तो ऐसा होता है कि माँ बाप मर जाते हैं, अकेले पड़े पड़े फ्लैट में या घर में, कोई पूछने वाला नहीं होता कि दवाई खाई कि नहीं। कितने दिनों बाद जब स्मेल आती है तो लोग कहते हैं अरे यहां कुछ गड़बड़ हुआ है, बेटा बैठा वहां दूर देश में। काहे का सहारा? आज का व्यक्ति फीलिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, जरूरत से जुड़ा हुआ है। जहां जरूरतें पूरी होती हैं वहां वो दिल से जुड़ा रहता है, और जहां जरूरतें नहीं होती वो छोड़ के चला जाता है, चाहे बाप ही क्यों ना हो। लोग कहते मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आजकल तो ये सिर्फ बातें ही रह गई हैं मेरे प्यारे, आजकल ये हकीकत नहीं लगती। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़े, थोड़ा और जोर से बोलना पड़े। भगवान श्री राम के पिताजी क्या कहते हैं? एक पुत्र चाहिए। गुरुजी ने पूछा क्यों चाहिए? बोले मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरी सेवा करेगा। मुंबई की एक कहानी है, रियल स्टोरी है। बूढ़ी मां का इकलौता बेटा अमेरिका में जॉब करता था। बूढ़ी माँ की जब तबीयत खराब रहने लगी तो माँ ने कहा बेटा मेरी तबीयत खराब रहती है, अब तो आजा कुछ दिन के लिए मेरे पास रहने के लिए। तो उसने कहा माँ अभी मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही है, कुछ दिन और इंतजार करो, जैसे ही छुट्टी मिलेगी मैं आपके पास आ जाऊंगा। ठीक। कुछ दिन और, कुछ दिन बाद फिर फोन किया, नहीं नहीं नहीं। मुंबई की रियल स्टोरी है। साल बाद वो या 1.5 साल बाद जब आया, देखा कि 7-8 महीने से कोई फोन वोन नहीं आया माँ का, उसने भी नहीं किया। साल 1.5 साल बाद लौट के जब आया, घंटी बजाई, बेल बजाई, कुछ नहीं खुला तो बाहर से लोग बुलाए, पुलिस बुलाई, ताला खोल के तोड़ के घुसे। बिस्तर पर सिर्फ और सिर्फ अस्थियां बिछी हुई थी, कोई मांस नहीं, कोई रक्त नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ हड्डियां।
और उन हड्डियों को देख के पता लगाया जा सकता था कि मौत कई महीने पहले हुई है। वो मां भी तो सोचती होगी कि मेरा बेटा मेरा सेवा करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि विदेश में रहने वाले या यहां देश में से जो विदेश गए वो सब गलत होते, नहीं, ये मेरा भाव नहीं है। बहुत अच्छे लोग भी हैं, मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अपने माँ बाप के लिए देश छोड़ के आ गए, विदेश छोड़ के आ गए, अपने माँ बाप के साथ रहते, ऐसे लोगों को भी जानता हूं। लेकिन मेरा अभिप्राय यह है कि अगर मैं अपने बच्चों को ये संस्कार दूं कि रामायण में राम ने क्या कहा है, राम क्या करते हैं, उसके बाद ही यह संभव है कि आपके बच्चे आपके बुढ़ापे का सहारा बन सकेंगे। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़े।